सीमा अपने 2 बच्चों के साथ गांव में रहती थी। एक बेटा था रोहन और एक बेटी रेखा। सीमा के पति का देहांत 1 साल पहले ही हुआ था, इसलिए अब पूरे परिवार का पालन पोषण सीमा ही करती थी। वो लोग गांव के आखिरी झोपड़ी में रहते थे। सीमा और उसकी बेटी राधा दोनों मिलकर तरह तरह की मिठाइयां बनाते थे और उनका बेटा रोहन घर घर जाकर मिठाइयां बेचा करता था। तीज त्योहार में उनकी थोड़ी अच्छी कमाई हो जाती थी, जिससे उनका गुजारा चल रहा था। आज केवल लड्डू ही बनाएंगे, बाकी मिठाइयाँ रहने दो। क्यों माँ, कुछ खास है क्या? ऐसे कितने लड्डू बनाने हैं हमें? हाँ, मुखिया जी की बेटी के घर दावत है, लड्डू भेजने हैं पूरे 10 किलो। पहली बार इतना बड़ा ऑर्डर मिला है, पूरी मेहनत करेंगे। रोहन मिठाइयों का डब्बा मुखिया जी के घर पहुंचा देता है। सभी लोग लड्डू खाने के बाद, मुखिया जी, लड्डू कहाँ से बनवाए? बहुत स्वादिष्ट हैं। हाँ मुखिया जी, बहुत गजब के लड्डू बनाए, बहुत स्वादिष्ट हैं। मैंने तो भाई आज तक इतने स्वादिष्ट लड्डू कभी नहीं खाए। अरे भाइयों, ये तो हमारे ही गांव की सीमा बहन के बनाए हुए लड्डू हैं। अरे वाह, सीमा के हाथों में तो जादू है, जादू। फिर क्या था, सीमा के बनाए लड्डू की मांग बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अब लोग ढूंढ ढूंढ के सीमा के बनाए लड्डू खाने लगे। अरे माँ, कब तक हम घूम के लोगों के घर जाकर लड्डू बेचते रहेंगे? हाँ माँ, भैया सही कह रहे हैं। तेरे पास कुछ पैसे तो जमा हो ही गए होंगे। क्यों ना हम बाजार में दुकान किराए पर ले लें, आमदनी भी बढ़ेगी। सीमा को विचार अच्छा लगा और उसने बाजार में एक दुकान किराए पर ले लिया। अब तो सीमा का काम दुगनी तेगुनी तेजी से बढ़ता चला गया। उससे अच्छा खासा मुनाफा हो रहा था। उसने सारे पैसे जोड़कर गांव में एक छोटा सा घर खरीद लिया। लेकिन सीमा की खुशी जमींदार से बर्दाश्त न हुई। ये सीमा लड्डू बेच के इतने पैसे कमा रही है, क्यों न मैं उससे वो दुकान छीन लूं और खुद की मिठाइयों की दुकान खोल लूं। देख सीमा, मैंने बहुत सस्ते में तुझे दुकान दे दिया था और अब तो तू अकेले अकेले पूरा फायदा ले रही है। ये आप कैसी बात कर रहे हैं जमींदार जी? देख सीमा, या तो मुझे 1 साल का एडवांस दे या फिर मेरी लक्ष्मी लाने वाली दुकान खाली कर दे। पर मालिक, पूरे साल का किराया एक बार में कैसे दूंगी? आज शाम तक पैसे दे, वरना दुकान खाली कर दे। मुझे कुछ समय की मोहलत दे दीजिए। मैं अपना घर बेच के आपको पैसे दे दूंगी। मुझे 1 महीने का तो समय दीजिए। जमींदार तो किसी कीमत पे दुकान खाली करवाना चाहता था, इसीलिए उसने साफ मना कर दिया। तूने पूरी दुकान गंदी कर दी है, इसलिए इसके बदले मैं तेरा सामान रख रहा हूँ। मालिक, ऐसा जुल्म मत करो मुझ गरीब पर। पर जमींदार तो चाहता ही था कि सीमा की मिठाई की दुकान बंद हो और वो दोबारा दुकान कहीं खोल भी ना सके। माँ, अब हम लोग क्या करेंगे? दुकान तो दुकान, हमारी तो सारी चीजें भी जमींदार ने हड़प ली। सीमा परेशान होके रोने लग जाती है। सीमा को रोता देख के रोहन एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लग जाता है। तभी वहां एक मुनि जी आते हैं। क्या हुआ बेटा? क्या कष्ट है? तू क्यों रो रहा है? रोहन सारी बातें मुनि जी को बताता है। बस इतनी सी बात, तू परेशान मत हो, ये ले लड्डू। ये तो बस एक लड्डू है, इससे हमारा क्या होगा? बेटा, ये कोई ऐसा वैसा लड्डू नहीं है, एक चमत्कारी लड्डू है। जा, ले जाकर इसे खेत में गाड़ दे और फिर देख इसका जादू। रोहन मुनि के बताए अनुसार ही उस लड्डू को खेत में गाड़ देता है। देखते ही देखते पूरे खेत में लड्डू का पेड़ आ जाता है।
पेड़ों में फूल पत्ती की जगह लड्डू लगे रहते हैं। माँ माँ, देखो इतने सारे लड्डू। रोहन सच बता, तू इतने सारे लड्डू कहाँ से लाया? माँ मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। सीमा लड्डू का पेड़ देखकर चकित हो जाती है। माँ अब हम रोज लड्डू तोड़कर बाजार में बेचेंगे। अब तुम परेशान मत हो, भगवान ने हमारी मदद कर दी। सीमा और रोहन पेड़ से लड्डू तोड़ के बाजार में बेच के अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। अरे ये सीमा अकेले अकेले उस जादुई लड्डू का फायदा लेगी क्या? आज मैं छुप के खेत से कुछ लड्डू चुरा के बेचूंगा। इसी इरादे से जमींदार खेत में जाता है और किसी को ना पता चले इसलिए जल्दी जल्दी लड्डू तोड़ के टोकरी में डाल लेता है। लड्डू लेके जैसे ही जमींदार खेत से बाहर निकलता है, अचानक लड्डू सांप, बिच्छू, केकड़े और मेंढक में बदल जाते हैं और जमींदार के शरीर पे चिपक जाते हैं। बचाओ बचाओ, ये क्या हो गया? अरे कोई बचाओ मुझे। जमींदार के तोड़े हुए लड्डू हवा में उड़ उड़कर वापस से पेड़ पे चिपक जाते हैं। रोहन और सीमा फिर खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताने लगते हैं।